हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और नया केस शेयर करती हूँ। ये केस सिंपल एसिडिटी का है, बट जैसे हम कहते हैं ना कि हर केस में कुछ ना कुछ हमें सीखने मिलता है। तो ये केस से भी मैंने कुछ सीखा कि आपकी मेडिसिन सिलेक्शन जितना इम्पोर्टेंट है, इतना ही इम्पोर्टेंट आपका पोटेंसी सिलेक्शन भी है। कभी कभी क्या होता है ना हमारे साथ कि हमने मेडिसिन सही सिलेक्ट की है, लेकिन पोटेंसी अगर नहीं देते हैं सही तो वो लेंथ मैच नहीं होती है पेशेंट के साथ और पेशेंट को रिलीफ नहीं होता है। फिर हम सोचते हैं क्या पता हमें कुछ अलग तरीके से सोचना है, हम मेडिसिन चेंज कर देते हैं और फिर पूरा केस स्पॉइल हो जाता है और कोशिश करने के बावजूद भी फिर कभी कभी हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ ये केस शेयर करूँ। तो ये केस है एक 42 इयर्स ओल्ड लेडी का, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो जब थोड़ा ये आई अपने नेबर के साथ और उन्होंने बताया कि मुझे एसिडिटी हो रही है और बहुत गैस बनती है और उसकी वजह से खाने का मन नहीं करता, तो जलन सी होती है सीने में, डकारे वगैरह कभी आती है तो ठीक लगता है, बट वो रेयरली आती है। ऐसा लगता है आएंगी बट आती नहीं, तो कंफर्ट महसूस नहीं करती हूँ मैं। तो मैंने पूछा कि कब से है आपको, तो उन्होंने बोला कि है तो मुझे काफ़ी टाइम से, जैसे सेकेंड वेव में मुझे कोरोना हुआ था तब से मुझे चल रहा है, बट अभी थोड़ा 3-4 महीने से ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने पूछा कि अभी तक फिर आपने क्या किया, तो उन्होंने बोला कि मैं ना मेरी भाभी को जो दवाई दी थी किसी डॉक्टर ने, होम्योपैथी डॉक्टर ने, वो मैं लेती थी और उससे मुझे ठीक भी था। बट फिर एक बार भाभी ने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मना किया कि ऐसे आप होम्योपैथी दवाई, किसी की दवाई कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पर्सनल जो होती हैं चीज़ें, जो हर इंसान की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको समझ के डॉक्टर दवाई देता है, तो आप वो नहीं ले सकते। तो फिर वो मैंने बंद कर दी। तो फिर मैंने कहा बाद में आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा फिर मैंने खुद डॉक्टर से बात करके उनसे दवाई लेके देखी, बट उससे मुझे ठीक नहीं था। तो मैं ऐसे ही कभी इनो ले लिया या कुछ ले लिया, ऐसे करके मेरा चल रहा था। मैं दवाई इतना कुछ सीरियस नहीं ले रही थी, बट अभी 3-4 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे होम्योपैथी लेना है और इसको अच्छे से ठीक करना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब उनको प्रॉब्लम एसिडिटी की थी, तो डायरेक्टली मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि क्या चीज़ है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, हज़म नहीं हो रही, इनसेट अगर हम कहें तो, कि आपको क्या चीज़ है जो पच नहीं रही है, मन में क्या चीज़ है जिसका आपको स्ट्रेस है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया कि हम लोग पेशेंट की फ़िज़िकल प्रॉब्लम के साथ साथ उनकी मानसिक स्थिति कि किस चीज़ को लेके वो परेशान हैं, या उनकी सबकॉन्शियस माइंड में, हमारा एक मन होता है ना, जो हमारी सोच होती है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है किसी चीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। इसीलिए वो चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो वो एक्सप्लेन किया, उसके बाद उनको लगा कि हाँ मैम, आप बात तो सही कह रहे हैं, कुछ चीज़ है जो मेरे मन को बार बार वही चीज़ मेरे मन में चल रही है और जिससे मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा हाँ, वही मुझे जानना है, आप मुझे वो बताओ। तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ था कि बीच में एक बार मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी। मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ रहती है और मेरी जेठानी है जो ऊपर रहती है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर तो बोले मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, तो वैसे तो मैं उनका सब कुछ करती हूँ, हम दोनों का इतना अच्छा बॉन्डिंग है, एक दूसरे के साथ हम घूमने भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं खाते हम लोग, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं हम एक दूसरे के साथ। बट बाई चांस उस दिन मेरी भी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने कुछ मांगा और मैं नहीं दे पाई, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोल दिया कि मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, मुझे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट की कि ऐसा उन्होंने कैसे बोल दिया, जबकि मैं उनका इतना ध्यान रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ उनके लिए। वो भी मेरी इतनी तारीफ़ें करती है, इवन जेठानी बोलती है कि वो आपकी लाडली है और मुझे तो आप गिनते ही नहीं हो, सारी जगह मेरी ही तारीफ़ होती है। ऐसे करके पेशेंट ने बोला कि बहुत अच्छा रिलेशन था, बट सास ने ये बोल दिया, उसके बाद मुझे बहुत दुख कह लो या क्या कह लो, बट उसके बाद मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। एसिडिटी भी उसके बाद ही मेरी शुरू हुई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देती हूँ और देखते हैं हम। तो फिर मैंने उनको मेडिसिन दी
और मेडिसिन मैंने उनको दी 200 पोटेंसी में, ठीक है। तो 2 दिन बाद आए, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे तो तकलीफ़ और भी बढ़ गई है, मतलब अब तो बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है और अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ भी, मुझे तो कोई अच्छा चेंज नहीं लग रहा है, तो क्या करें, मतलब मेडिसिन कुछ ज़्यादा नुकसान कर गई क्या मुझे, क्योंकि मुझे ना मेडिसिन सूट नहीं करती है जल्दी, इसीलिए तो मैं एलोपैथी भी जनरली अवॉइड करती हूँ कि मैं एक तो वैसे ही कमज़ोर हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है, इतनी दुबली पतली हूँ मैं, तो दवाइयाँ तो मुझे हमेशा, चाहे मुझे लेट ठीक हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट धीरे से आराम हो मुझे कोई फ़र्क चलेगा, बट आप ऐसी दवाई देना जो हाई डोज ना हो। मैंने कहा ठीक है, और इससे मेरी मेडिसिन और भी कंफर्म हो गई, तो मैंने वही मेडिसिन को एलएम पोटेशियम में रिपीट किया, क्योंकि एलएम पोटेशियम थोड़ी माइल्ड रहती है और हम पेशेंट को सेफली अगर फ्रिक्वेंट रिपीटेशन करना हो तो भी कर सकते हैं। तो आई गेव सेम मेडिसिन इन द एलएम पोटेशियम, और उसके बाद जब 3 दिन बाद जब वो आई, मैंने उनको बोला था कि आप मुझे 2-3 दिन बाद एक बार बताना, तो 3 दिन बाद वो आई और उन्होंने कहा कि मैम अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई एसिडिटी नहीं है और खाना भी खा पा रही हूँ, मतलब तकलीफ़ नहीं है। फिर रेगुलर दवाई करने के बाद अभी वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो ये केस था। केस बहुत सिंपल है, लास्ट लाइन से सबको समझ में आ गया होगा। द मेडिसिन इज़ पल्सेटिला, ठीक है। सिंपल केस है, बट कभी कभी होता है हमारे साथ, जैसे ये पेशेंट को अगर हम देखें तो कितनी बार हमें लगेगा कि हाँ कितनी सिंसियर है और कितनी अच्छी है, तो इग्नेशिया, नाइट्रमियो, कार्सिनोसिन, ये सारी मेडिसिन भी हमारे दिमाग में आती है, बट हमें पेशेंट का प्रेजेंटेशन देखना है, ठीक है। अपने आप को कितना पीटी महसूस कर रही है कि मैं कितनी बीमार हूँ, मैं कितनी कमज़ोर हूँ, और मेरी तारीफ़ करते हैं। और इसने क्या करा है ना, मदर इन लॉ को बिल्कुल अपने उसमें रखा है कि मदर इन लॉ इससे ज़्यादा अफेक्टेड है, मतलब उसको ज़्यादा पूछती हैं, सब जगह घूमने जाती है, मतलब मैनिपुलेशन टाइप का जो बिहेवियर रहता है पल्सेटिला का, तो वो इसमें मुझे नज़र आया, इसलिए मैंने इसको पल्सेटिला दिया था। और लास्ट में जो इसने बोला कि कैरी डिज़ायर टू बी स्लोली वाला रूब्रिक, की चाहे धीरे से आराम हो मुझे चलेगा, बट मेडिसिन स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो इसलिए मैंने जैसे फ्रिवलस के इनिशियल इसने क्या किया ना, कोई दवाई भाभी की दवाई खुद ने ले ली, या फिर बीच बीच में इनो लेके मैनेज किया, तो फ्रिवलस ले सकते हैं। डिल्यूजन सिक बीइंग, मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो इतनी तकलीफ़ है। अब पल्सेटिला क्या करता है ना, आईपीआर पे ऐसा इम्प्रेशन डालता है कि ये पेशेंट में ना, जब पेशेंट बोलता है तो अपने आप को कैसे अपनी बीमारी को बताता है और आईपीआर के साथ रिलेशन कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मेडिसिन को समझने के लिए। तो पल्सेटिला जब बीमार होता है ना, तो वो ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि आईपीआर को दया आती है उस पर कि हाय कितनी बीमार है, कितनी इसको तकलीफ़ है, तो ऐसा ही क्रिएट करता है। सो डिल्यूजन सिक बीइंग ले सकते हैं, कैरी डिज़ायर स्लोली ले सकते हैं। फिर इसके अलावा जो इसको ये था ना कि मैं तो दुबली पतली हूँ और मैं तो ये हूँ, तो माइल्ड और सॉफ्ट नेचर भी था इसका। और प्लस इसने जो बोला कि मदर इन लॉ ने बोला कि मुझे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है, तो वो ऐसा कैसे बोल सकती है मेरे लिए, उन्होंने ऐसा कैसे बोला, कैसे सोच सकती हैं ऐसा। तो ये एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट लिया था मैंने, कि डिसअपॉइंट हुई ना वो, जो उनको उम्मीद थी उनसे कुछ अलग ही हो गया उससे, ठीक है। तो डिसअपॉइंट में भी हम इग्नेशिया, नाइट्रमियो कितनी बार एक प्रिजुडाइज हो जाते हैं कि ये रूब्रिक में ये मेडिसिन है, बट उसमें भी पल्सेटिला है। तो आई गेव हर एलएम पोटेंसी, मतलब 0/2 दिया था, और फ्रिक्वेंट रिपीटेशन 2-3 दिन किया। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मैंने दवाइयाँ कम कर दी थी। सो दिस इज़ द केस। छोटा सा केस है, बट आई थॉट कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।